एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को दिखाई देता है जो बातचीत कर रहे होते हैं। वहाँ पे बैठी एक लड़की जिसका नाम नासुमे होता है, वो सारी बातें सुन रही होती है। पर जैसे ही वो हंस रही होती है, एक लड़का उसे पकड़ लेता है। वो कहता है वो नासुमे हंस रही है। नासुमे कहती है शिट, इन्होंने मुझे देख लिया क्या। पर एकदम से एक लड़का आता है, कहता है तुम हंस रही थी क्या। वो कहती नहीं नहीं, मैं हंस नहीं रही थी, मुझे माफ़ कर दो तुम। वहाँ पे कोई लड़की होती कहती जीस यार, तुमने नासुमे को परेशान कर दिया, तुम ऐसा मत कहा करो लड़की से। पर एकदम से वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम होंडा होता है, वो उसकी दोस्त होती है ब्राउन बालों वाली। होंडा बता रही होती है तुम्हें लोगों से और बातचीत करनी चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। वो बताते जब भी मैं किसी से बात करती हूँ मुझे अलग सा फील होता है, मुझे समझ नहीं आता मुझे क्या बातचीत करनी चाहिए। फिर होंडा मनी मन कहती है तो अभी नॉई हो रही है बहुत। फिर नासुमे बताती है मैंने बातचीत चालू कर दी है, मैंने तानिकुन से करी है। होंडा हैरान होते हुए कहती तानिकुन कौन है। वो कहती तानिकुन वही है जो लाइब्रेरी में मेरे साथ रहता था, पर उसके साथ एक लड़की आती थी। पर कुछ टाइम बाद मैं नोटिस किया उसके साथ और लोग भी आ गए, दो लोग जो डिलिंक्वेंट की तरह लग रहे थे, और वो उनसे बातें भी कर रहा था। होंडा के मन में चला तो तानिकुन डिलिंक्वेंट। वापिस वो मन में सोचती है मैं उस वक्त जब कोई हंस रहा था जिसका नाम यमाडा था, उस पर हंस रही थी और यमाडा उसको नोटिस करता था। अब उसके दिमाग में बार बार चल रहा था वो लड़का मुझे नोटिस कर रहा था, मैं क्या करूँ, मैं माफ़ी मांगू तो मांगू कैसे मांगू। ये गंदी आदत है, मैं दूसरों की बात सुनती हूँ। होंडा समझ नहीं पा रही होती उसे क्या हो रहा है बार बार। अब कहती खाना खा लेते हैं, चलो खाने का टाइम भी हो चुका है। पर एकदम से यमडा की एंट्री होती है वहाँ पे। अब वो होंडा से मिलने आया हो तो होंडा से कह रहे बुक का काम हो गया क्या। वो कहती है हाँ बुक का काम हो गया, तुम रख सकते हो बुक को। और मनी मन सोच रही थी नासु में ये होंडा को जानती है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या। होंडा एकदम से वो पैम्पलेट को देखते कहते तुम इसको जमा कर रही हो क्या। अब अपनी कन्वर्सेशन चालू कर देता है। होंडा मनी मन सोच रही होती है यमडा और तुम कर सकते हो, ये तुम में बातें कर सकते हो, ये भले स्ट्रेंजर पर कर सकते हो तुम लोग। पर गलत समय पे वहाँ पे मियो आ जाती, कहती है हमारे क्लब में एक बड़ी सी बटरफ्लाई आई है, हमें उसको पकड़ने जाना होगा, और उसे ले जाती है। फिर और बाहर जाके कह रही होती मुझे माफ़ करना तुम, वो कह रहा माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर वो बोलती है वो लड़की बहुत सुंदर दिख रही है। वो कहता है हाँ सुंदर तो लग रही है। होंडा को रिलाइज होता है, पूछ रही होती जब तुम बदमाश के बारे में बात कर रही थी तुम यमाडा के बारे में बात कर रही थी क्या। अब हमारे यटी साहब हल्का सा यमाडा के बारे में बता रहे थे, यमाडा किस प्रकार के बंदे थे। जब बचपन में एलिमेंट्री स्कूल में थे वो बहुत शरारत करते थे, और पर कुछ लोग उसको कहते वियर्ड। पर जब भी कोई उसको देख के स्माइल करता था तो उसको देख के वो भी स्माइल करता था और सोच में पड़ जाता था। इन मिडिल स्कूल में भी बहुत शरारत था, वो एवरेज था और एथलेटिक में बहुत अच्छा था, पर उसे देख के कोई भी स्माइल करता था वो भी उसको देख के स्माइल करता था। वो हमेशा सोच में पड़ जाता था मुझे क्या करना चाहिए। और अब की बात देखा जाए तो वो थोड़ा सा क्लमजी है पर बहुत अच्छा है, वो सही बंदा है। अब हमें होंडा और यमडा को दिखाया जाता है जो मूवी के बारे में बात कर रहे होते हैं और बहुत हंस रहे होते हैं। नासुम उसकी बात सुन के हंस रही होती है और अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, पर यमडा उसे नोटिस कर लेता है। पर यमडा भी हमारा आइस ब्रेक करने की कोशिश कर रहा होता है, मतलब बात शुरू करने की कोशिश कर रहा होता है, पर नासुमे घबरा रही होती। होंडा मन में सोच रही होती कोई भी घबराएगा पर इसे इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल सही बंदा है यमडा। अब हमें स्कूल हॉल को दिखाया जाता है, उनकी समर वेकेशन आने वाली होती है और सर उनका पका देता है। मियो क्लास में आके कह रही थी सर ने बार बार बोल बोल के पका दिया करके, इतना लंबा कोई बोलता भी है क्या। और तानिकुन बता रहा होता सर एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे थे बस। पर अपने नए विचारों के साथ वहाँ पे यमडा आता और पूछ रहा होता लड़की का अगर नंबर मांगना हो तो हमें क्या करना चाहिए। मियो ये बात सुन के बहुत खुश हो जाती, शियो भी करी वो क्या चल रहा है। आप शियो तानिकुन से पूछ रही होती तुम क्या करते हो और सोने की एक्टिंग मत करो तुम। वो दोनों मिलके बेकार सा आइडिया दे देते, कहते लड़की की तुम फोटो खींचो, इस बहाने तुम नंबर लो, बेकार फालतू की बातें कर देती हैं वो लोग। वापस हमें होंडा लोगों को दिखाया जाता है, जो होंडा कह रही होती समर वेकेशन आ गए, छुट्टी हो गई हमारी। वो कह रही समर वेकेशन में एक कैफे है मेरे दोस्तों का, तुम आओगी क्या। पर वहाँ पे एकदम से यमाडा आ जाता है, वो कह रही यमाडा तुम कर सकते हो। और यमाडा एक एक स्टेप बढ़ाते कहता तुम मेरी दोस्त बनोगी और तुम मुझे अपना नंबर दोगी क्या, और अपना नंबर शेयर कर देता है उसके साथ। नासुमे का दिल घबरा रहा होता है ये तो बहुत सडनली हो गया करके, और वो इस बात से खुश भी होती है और अपना नंबर शेयर भी कर लेती है, मतलब नंबर को स्कैन भी कर लेती है वो। अब यमडा की कहानी तो खत्म हो चुकी होती है और हम एकदम से मियो की कहानी में जाते हैं। तराइन पूरा होता है, मियो तुम्हारी लव स्टोरी चालू कहाँ से हुई मुझे बताओ। और शिनोबी तानिकुन से कह रही होती तुम्हारी लव स्टोरी चालू कहाँ से हुई। वो कहते हैं मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता तुम्हें। और अब हमें घर का सीन दिखाया जाता है, मियो अपने फोटो को देख रही होती है तानिकुन के साथ और बाकी लोगों की फोटो के साथ।
और एकदम उसको कॉल कर लेती है, कह रही तुम फ्री हो ना, कल मेरे साथ चलोगे लाइब्रेरी। वो कहता ठीक है, पर तुम धीरे धीरे क्यों बात कर रही हो इतने। वो कहती बगल में मेरा भाई है इसलिए, और मैं अपनी लव लाइफ शेयर नहीं करना चाहती घर से। अब हम सुबह का वक्त दिखाया जाता है, तानिकुन स्कूल जा रहा होता है। उसकी मॉम कहती है तुम क्राइम स्कूल जा रहे हो क्या। कह रहा नहीं, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। उसकी मॉम कहती ठीक है, और वो लाइब्रेरी चले जाते हैं। मियो सोच रही थी मैं जल्दी आना चाहती थी। वो कहता है ऐसा मत सोचा करो तुम फालतू चीज़ें। और जैसे वो लाइब्रेरी जाते पर वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, तो तानिकुन इसे इनवाइट करते तुम मेरे घर में आके पढ़ सकती हो। और मियो कुछ और सोच रही थी, ये मुझे इनवाइट कर रहा है और घर में भी कोई नहीं है, ये कुछ ना कुछ तो है। और उसका फेस रेड हो जाता है। और जैसे वो डाइनिंग टेबल में बैठते हैं पढ़ने के लिए, वो कहती है तानिकुन तो तानिकुन नहीं है। और वो पूरा कंसंट्रेट करके पढ़ रहे होते हैं। मियो को पता नहीं, पर तानिकुन तो अच्छे से पढ़ रहा होता है। अब मियो को थोड़ी भूख लगती है, तानिकुन इसके लिए कुछ बना देता है, मतलब खाना गर्म कर देता है। आप मियो से सवाल पूछते हो तुम घर वालों को बताने से कन्फर्ट हो गया मैं तुम्हारे गर्लफ्रेंड हूँ करके। वो कहता ज़रूरत पड़ी तो बता दूंगा मैं, पर मैं ज़्यादातर चीज़ें घर में नहीं बताता। और कुछ बुक की कमी होती तो वो कमरे में चले जाता है। और मियो को भी उसका कमरा देखना होता तो कि कमरे में आ जाती, कहती बहुत क्लीन है तुम्हारा कमरा, और ये तो देखो। अब वो उसकी ग्रेजुएशन की फोटो एल्बम निकाल लेती है और कंपेयर कर रही होती, पहले भी तुम ऐसे ही दिखते हो नॉर्मल, अभी भी तुम वैसे ही दिखते हो, ज्यादा कुछ चेंज तो है नहीं। अब वो तानिकुन के करीब पे करीब आ रही होती है, लग रहा होता है मूवमेंट वो किस हो जाएगा, पर वो एकदम से बिल्ली को देखती कहती कितनी प्यारी है। और बिल्ली से बोल रही होती तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मेरा नाम मियो है और मैं तानिकुन की गर्लफ्रेंड हूँ। अब मियो के घर के जाने का टाइम हो चुका होता है। मियो जा ही रही होती है पर बचकानी हरकतें कर रही होती है और उसका पैर फिसलता है, वो गिरने वाली होती है पर तानिकुन उसे संभाल लेता है। जब तानिकुन का हाथ उसकी कमर में होता है, एकदम से उसकी ग्रैंडपा आके उसको देख लेती है और कह रही होती है ये क्या है। वो एक्सप्लेन कर रही होती मैं तानिकुन के स्कूल में पढ़ती हूँ और क्लासमेट भी हूँ। तानिकुन बात को ना छुपाते हुए बता देता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो उसी ग्रैंड में आगे आते कहते तुम्हें वेजिटेबल पसंद है ना, थोड़ी देर रुको, और वेजिटेबल दे देती। कहती भले टेढ़ी मेढ़ी है पर इसका स्वाद बहुत अच्छा है, तुम ले जाओ इसे घर। मियो कहती तुम्हारा बहुत शुक्रिया, और अपनी मॉम को जाके दे देती वेजिटेबल। की मॉम कहती ये कहाँ से है। वो कहती मेरी बॉयफ्रेंड ने दी, तानिकुन ने। वो कहती तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, कब बना, कभी मिलाना मुझे। और मियो कहती है डैड और मेरे भाई को मत बताना तुम। चलो हो गई वीडियो खत्म, चलो जाओ, बाय बाय।